हम सभी लोग ट्रांस यमुना जैन कॉलोनी में आज विराजे हैं चंदाप्रभु भगवान के समोसरण में। वो चंदाप्रभु भगवान का सुंदर समोसरण जिसमें बैठकर हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान की वाणी सुनकर के राजीव जी अपने आत्म हित के लिए उपदेश सुनकर के आत्मा से परमात्मा बन गए। वही समोसरण की दिव्य ध्वनि जब आचार्य कुंद कुंद जैसे स्वामी महाराज ने सुन रखी, समझ रखी थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारा लिख करके गए जो हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहा है। आचार्य यहाँ पर मुनियों के बारे में कह रहे हैं कि समझो संभण भा सपने को। उन्होंने कहा जब साधु जब तक निर्गंत के मार्ग पर अध्यापन नहीं होगा तो साधुत्व का वास्तविक भाव उसके अंदर आएगा ही नहीं। अध्यापन का मतलब साधु अगर स्वाध्याय नहीं करेगा तो काय का उपदेश देगा। अगर मैं भी आपके सामने माइक लगा दूं और कहूं बोलो तत्व के बारे में, तो आप सब पटा जाएंगे। क्या बोले? आप बोलोगे 7 होते हैं तत्व। हम बोलेंगे बताओ। जीव अजीव, हाँ बस इतना ही याद है। अच्छा, यानी आपका अध्ययन कमजोर है, आपका ज्ञान आभास कम है, आपने पढ़ा अपने जीवन में है ही नहीं, सिर्फ द्रव्यलिंगी के हिसाब से भाव बैराग के आ गए और दीक्षा ले ली। ज्ञान अर्जन का कोई भाव नहीं था। टाइम पास कर रहे हो, पिछी कमंडल लाइसेंस के रूप में लेकर के सिर्फ रखे हुए हो, उसका रिनोवेशन नहीं करवा रहे, ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे। यहां तक कि केवल ज्ञान जब होगा तब यही सब ज्ञान काम आएगा जो आज पढ़ा है, लिखा है, सुना है, सुनाया है, या देखा है या किया है, यही ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में आएगा। अब आप बैंक में गुल्लक देखिए, गुल्लक ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बाजार से गुल्लक लेकर आती, उनकी माँ, और कहती है बेटा रोज के पॉकेट मनी से जो खर्च बच जाए वो गुल्लक में जमा कर लो। क्यों जमा कर लो? कि जब तुम्हारा जन्म दिवस हो, जब तुम्हें अंगूठी, चैन, पेंट शर्ट, कपड़े, सूट, साड़ी लेना हो, या कभी कोई तुम्हें कहीं पार्टी में जाना हो या कहीं ट्रिप में जाना हो, तो हमसे या पापा से नहीं मांगना पड़ेगा, अपनी गुल्लक में जमा होगा। तो फोड़ कर निकाल लेना, खोल कर निकाल लेना। अब तुमने गुल्लक में कुछ जमा ही नहीं किया होगा तो क्या निकालोगे? गुल्लक का गुल्लक फोड़ दो, चाबी की चाबी लगा लो, ताले के ताले खोल लो, जब अंदर हो गई नहीं तो निकलेगा क्या? क्या तुम्हारे ट्रांस यमुना में बिना डाले गुल्लक के पैसे निकल जाते हैं क्या? बोलो फिटकरी मती माता जी, निकल जाते हो तो बताओ। नहीं निकलते ना। जब पैसे डालोगे तभी तो निकलेंगे। ऐसे ही जब ज्ञान अर्जन करोगे तभी तो केवल ज्ञानी बन पाओगे। जब बुद्धू राम के बुद्धू राम बनो रहोगे तो क्या तुम केवल ज्ञानी बनोगे? कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं पढ़िए, ज्ञान आभास कीजिए, ज्ञान अर्जन में नित्य प्रतिदिन अभिक्षण ज्ञान उपयोग में लगे रहिए। पढ़ते रहोगे तो कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो ये नहीं कहना पड़ेगा मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे। अरे बताएंगे क्या? आपको साधु बने, आपको क्यों बनाया गया साधु? आप ज्ञान अर्जन के लिए। किसके लिए? भीड़ इकट्ठे करने के लिए नहीं। काय के लिए बने? ज्ञान अर्जन करो, पढ़ो। इतनी मेहनत से 3 दिन पहले से चौके की व्यवस्था बनाती हैं महिलाएं और जेंट्स। 3 दिन तक 72 घंटे तक एक ही उपयोग चलता रहता है कि हमें निरंतराय आहार कराना है, शुद्धि से कराना है। इसका लक्ष्य ये है कि जितना कर्तव्य हमने दान के रूप में किया है उतनी ज्ञान दान के रूप में आप भी करें। हमारा उद्देश्य आहार देने का यही है कि जिस अंजलि में हम ग्रास दे रहे हैं उस अंजलि का ग्रास 70% आपको तो 30% हमें भी पुण्य दे जाए। भाई हमारी समाज ज्ञानी क्यों है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्यों है?
क्योंकि वो क्या करती है, साधु निर्गंत और साध्वी को आहार कराती है, जो 24 घंटे में 18 घंटे तो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आप देखिए साधु फालतू की बातें करता नजर नहीं आएगा, अगर बात भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ नॉलेज की, कुछ ना कुछ जनरल अच्छी बातों की, जो नॉलेज आपको नहीं मिल पाया, किसी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निर्गंतों का जो मार्ग है उस पे अध्यापन होना आवश्यक है। पढ़ना यानी बीएड की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। अगर पढ़ाई की डिग्री यहाँ पर नहीं है तो सारी डिग्री खराब है। आप भी उन्हीं के पास बैठना पसंद करते हो, वही फीचर देखना पसंद करते हो, वही फेसबुक की वीडियो देखना चाहते हो जिसमें कोई नॉलेज हो। फोटो डली हो तो आप यूं ही निकाल देते हो, वीडियो डली हो जिसमें कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता, उल्टा निकाल देता है। चाहे 10 मिनट की वीडियो चाहे 50 मिनट की, आप वही वीडियो देखते हो जिस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ अच्छी बातें सीखने समझने का मौका मिल जाए। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं वास्तविक स्वरूप का भाव हो ही नहीं पाएगा जिसने ज्ञान अर्जन नहीं किया। मुनि मुद्रा 28 मूल गुण की है, उस 28 मूल गुण के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, कभी भी कहीं किसी अवस्था में पूछ सकता है, आप नग्न क्यों, आप नहाते क्यों नहीं, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, आप वाहन का उपयोग क्यों नहीं करते, आप केश रोज क्यों करते हो, आप शरीर का श्रृंगार क्यों नहीं करते, आप रोड पर क्यों पैदल चलते हो, आप लकड़ी के पाटे पे क्यों सोते हो, वाई, बताइए क्या रीजन है। आप कहें ये क्या है, क्या है ये, मालूम ही नहीं। इसी पे बहुत बड़ी डिबेट हुई, बहस हुई लोगों की। वो कहता है साधु को नग्न नहीं रहना चाहिए, अब जैन व्यक्ति वो कह रहा है अब क्या करें, हमें मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जब तुम्हें मालूम और जानकारी नहीं है तो बैठो और पढ़ो, हंसी मत कराओ। पहुंच गए कैमरे के सामने, हाँ टाई पाई लगा के, बताइए कुमार जी साधु नहाते क्यों नहीं, नहीं नहाते बस, अरे बस का क्या होता है भैया बताओ, ठंडी ज्यादा लगती है, अच्छा पानी ज्यादा लाना पड़ेगा, अच्छा हमारे साधु हमने तो देखी नहीं बस, अब इसके अलावा हमें नहीं मालूम, अच्छा भैया चलो ठीक है ये बात छोड़ दो। अच्छा एक बात बताइए, बाल क्यों खींचते हैं, बस तुम्हें अच्छा लगे तुम भी खींच लो, लाओ खींच दे। ये तर्कपूर्वक बात नहीं है। भाई कोई व्यक्ति कहता है रेमंड का कपड़ा है, भाई क्यों है, 6 महीने चलेगा, कितने ही धो लो, कितने रगड़ लो, कितने खींच लो, फटेगा नहीं। जूता है 6 महीने चलेगा, कैसे चलेगा, आराम आराम से चलो, अभी तोड़ो तो अभी टूट जाएगा। कांच है चटकेगा नहीं, और चटक गया तो टूटकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गाड़ी है साल भर की गारंटी है, अगर कोई घुसेड़ दे तो बात दूसरी है, बाकी नॉर्मल। हाँ इसमें बैलून लगा है, कहीं एक्सीडेंट होगा तो जान बच जाएगी, कई बार बैलून से जान भी चली गई, कोई बात नहीं। तो 90% हर चीज की गारंटी है। ऐसे ही महानुभाव यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हर चीज के श्लोच, आज स्नान का गुण, नग्नवत गुण, खड़े होकर भोजन, एक टाइम भोजन, क्यों परिचय सहन कर रहे, क्यों ये उपसर्ग सहन कर रहे, इस सब के पीछे रीजन है, और इस रीजन को आपको पढ़ना चाहिए। अपने बारे में तो नहीं, साधुओं के बारे में तो जरूर पढ़ना चाहिए। कल के दिन कोई आपसे पूछ बैठे निर्गंथ क्यों, तो आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे भगवान है तो रहे, अब भगवान क्यों है बताओ, तो भगवान का भी नहीं मालूम, उनके 46 मूल गुण के बारे में नहीं मालूम, आचार्य के 36 मूल गुण के बारे में नहीं मालूम, उपाध्याय के 25 मूल गुण के बारे में नहीं मालूम, 28 मूल गुणधारी साधुओं के बारे में नहीं मालूम, और 8 मूल गुण तो तुम्हें पता ही नहीं है। अभी पूछो तो सोचेंगी, जबकि ये मूल गुण तुम्हारे गहने हैं,
आभूषण है। जैसे शर्ट पैंट पहनते हो और हाथों में चूड़ियां पहनते हो, माथे पे बिंदी लगाते हो, कान में कुंडल पहनते हो, नाक में नथनी लगाते हो, पैर में बिछिया पायल पहनते हो, यहाँ पर सिंदूर लगाते हो, जूड़ा बांधते हो, गजरा लगाते हो, ये शरीर का आभूषण है। ऐसे ही आत्मा का आभूषण आपके मूल गुण है। और एक भी मूल गुण कम हुआ तो आपका सम्मान और बहुमान यहां तो हो जाएगा, वहां होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं चरणा नियोग की आवश्यक क्रियाओं को करते करते जीवन निकल जाता है। कौन से अनियोग की? कोषाध्यक्ष जी, चरणा नियोग की चर्चा करते करते पूरा और क्रिया करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और फिर सामाजिकता में इतने उतर जाते हैं कि उनको उस मूल वस्तु को पता ही नहीं हो पाता। ऐसा अनुभव होने लगता है कि पूरी समाज, देश का संचालन और समाज का संचालक मैं ही बन चुका हूं, जबकि स्वात्म धर्म इससे अत्यंत भिन्न है। जो हमारा आत्मा का धर्म है ये सब चीजों की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि ये सब व्यवहार है। निश्चय कहता है अप्पा अप्पम मीरो। सुमन जी, क्या कहा मैंने? आत्मा से भिन्न है ये सब चीजें, बिल्कुल भिन्न, कोसों दूर, कोई किलोमीटर के माप नहीं है। इतनी दूरी इससे बनाई गई है क्योंकि व्यवहार व्यवहार है और निश्चय निश्चय। सुबह सुबह किसी दुकान पर कोई व्यक्ति कचौड़ी खाने जाता है,